आज संत वाणी में संत धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर धर्मदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं संत धर्मदास, यह जीव रहत भुलाई आ घने दिन चार को। 4 दिन की जिंदगानी है, लेकिन क्षण भंगुर सुखों में हम जिंदगी का, मनुष्य जन्म का ये महान अवसर गंवा देते हैं, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, यहाँ तो रहियो 2-4 दिन, अंत कहाँ कह जाना। हमेशा यहाँ नहीं रहना है, संसार एक सराय है, 2-4 दिन की ज़िंदगी है और फिर यहाँ से विदा हो जाना है। कभी सोचो कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है। केवल यहीं भर की हमारी ज़िंदगी नहीं है, एक महाजीवन की यात्रा है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारी महाजिंदगी की यात्रा सुखद हो। कहते हैं कि जो आवा रहो न कोई, सबको भयो चलाना। जो भी संसार में आया हमेशा के लिए तो नहीं रहा, एक दिन उसके विदाई की बेला आ जाती है, यहाँ से उसे कूच करना पड़ता है। कहते हैं संत धर्मदास, बाह पकड़ सतगुरु की आ चलो भव पार को। इसलिए जब मनुष्य जन्म मिला है तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता किस में है? सार्थकता ये है कि हम जीवन को जान लें, जन्म को जान लें, मृत्यु को जान लें, अपने महाजीवन की यात्रा की, अपने परम जीवन की यात्रा को समझ लें। लेकिन इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इसके लिए सद्गुरु से शुरुआत करनी पड़ेगी। जिसने सत्य को जाना है, जिसने परम सत्य को जाना है, जिसने परम जीवन के रहस्य को जाना है, भले उसकी शरण जाना है, उसकी बाह पकड़ लेनी है। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, तन मन से सांचार है और गहे जो सतगुरु बाह। कहते हैं कि अपने जीवन को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल करो और पाखंड मत करो, प्रामाणिक जीवन जियो। जो कहो उसे करो, जो करो बस वही कहो, और गहे जो सतगुरु बाह। फिर क्या करना है? जो परम सत्य को जिसने जाना है, ऐसे सतगुरु से अपना नाता जोड़ो और फिर काल कभी रोके नहीं। और अगर तुमने सतगुरु से नाता जोड़ लिया तो फिर जो मृत्यु है, ये काल है, जो यमदूत है, वो तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारी मॉनिटरिंग वैकुंठ लोक से, विष्णु लोक से शुरू होती है, संत लोक से शुरू हो जाती है। और तुम्हारे जीवन की वो मॉनिटरिंग करते हैं कि धर्म पथ पर, सद्धर्म पथ पर तुम कैसे आगे बढ़ते रहो। और कहते दे बताई धुर राह। कैसे करते हैं कि सद्गुरु से जब नाता जोड़ते हो तो जो ओंकार है, जो हमारा मूल तत्व है, उसका ज्ञान सतगुरु देता है। और एक बार ओंकार के सुमिरन में जीते हो तो फिर शिव लोक से कोई यमदूत आकर के तुमको परेशान नहीं करता। अपने समय पर इस लोक से तुम विदा लेते हो। एक सेंचुरी बना करके, जिसे क्रिकेटर बल्ला घुमाते हुए विदा लेता है, वैसे ही जीवन की बाजी जीत कर तुम यहाँ से विदा लेते हो। कहते हैं धर्मदास कि बाह पकड़ सतगुरु की चलो भव पार को। और ये भवसागर क्या है? ये जो हमारा अंतर जगत है, ये जो विचारों का जगत है, ये उत्तेजनाओं का जगत है, ये भावों का जगत है, ये अतृप्ति का जगत है, ये कामनाओं का जगत है। ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है कि मृत्यु के बाद किसी भवसागर को तैरना है, बल्कि ये हमारे भीतर का अंतर जगत है। और यही हमें अपने निराकार से, अपने मूल से, अपने ओंकार से जोड़ने में बाधा पैदा करता है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, सूरत साध गहो सतमार्ग अभेद न प्रगट कहो रे। अपना ध्यान कहाँ ले जाना है? सत्य के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर हमें चलना है। अभेद न प्रकट गहो रे। और ये जो रहस्य की बात है, जो सतगुरु से तुम्हें प्राप्त होता है, तो इसको प्रकट नहीं करना है, ये गुप्त ज्ञान है। ये हृदय की मंजूषा में इसको संजो करके रखना होता है। दुल्हन दास के साईं जगजीवन अब भवजल पार करो रे। कहते हैं दुल्हन दास कि मेरे स्वामी, मेरे गुरु जगजीवन दास हैं, और उन्होंने ये भवजल पार करने की कला हमको बताई है, जिसको जानकर अब हम भवजल पार की यात्रा पर चले हैं। कहते हैं धर्मदास, तेज कुमति विकार। कहते हैं ये जो कुमति है और दुर्मति है,
ये छोटी बुद्धि की जो बातें हैं, ये विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अब ये मार्ग तुम छोड़ दो। जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, जौलों मन तत्व ही नहीं पकड़े, तौलों कुमति किवार न टूटे, दया नाही उघरे। लेकिन कब ये विकार दूर होते हैं? ऐसे नहीं दूर होते हैं। जौलों मन तत्व ही नहीं पकड़े, जब तक वो तत्व है, ज्ञान का तत्व क्या है? ओंकार है, ज्ञान का मूल ओंकार है। जब तक तुम ओंकार से परिचित नहीं होते, ओंकार की याद में जीना नहीं शुरू करते हो, तौलों कुमति किवार न टूटे, तब तक तुम्हारी कुमति विदा नहीं होती है, दुर्मति विदा नहीं होती है। अब दया ना ही उधरे, और भीतर संवेदना नहीं पैदा होती है, दया नहीं पैदा होती है, अहिंसा भाव पैदा नहीं होता है। कहते हैं धर्मदास, तेज कुमति विकार असुमति गही लीजिए। और फिर एक प्रज्ञा पैदा होती है, एक प्रज्ञा का जन्म होता है, एक सुमति पैदा होती है, एक विवेक पैदा होता है। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं, दुर्मति दई निकारी, कुमति को विदा कर दो, और सुमति का चाबुक देना। अपने हाथ में एक चाबुक, जैसे चाबुक से कैसे घोड़े को, हाथी में जो पिलवान होता है, सवार होता है, वो कब्जा में रखता है, तो ऐसे मन एक घोड़े की तरह है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रज्ञा का चाबुक चाहिए। चढ़े सिपाही संत अमल कायागढ़ कीन्हा। और फिर संत तो एक सिपाही की तरह होता है, एक सैनिक की तरह होता है, एक साधक सैनिक की तरह होता है। कहते हैं, चढ़े सिपाही संत अमल कायागढ़ कीन्हा, फिर कायागढ़ को निर्मल कर लेता है, आत्मा को जीत लेता है। कहते हैं धर्मदास, सतगुरु शरण संहार, कि सतगुरु का बाँह पकड़ो, सतगुरु की शरण जाओ और शरणागत भाव की रक्षा करो। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, चेत चल जगत से बौरे, कपट तज गहो गुरु सरना। कहते हैं जरा होश में जियो, साक्षी होकर के जगत में जियो और गोविंद की ओर चलो। कपट तज गहो गुरु सरना, और गुरु के पास रहो तो प्रामाणिक होकर के रहो, कपट भाव से मत रखो। बहुत से लोगों की नज़र गुरु की सत्ता पर होती है, गुरु के संपत्ति पर होती है, संपदा पर होती है, और गुरु से ही षड्यंत्र करने लगते हैं। नहीं, ऐसे तुम्हारा विकास नहीं होगा। एक प्रामाणिक ढंग से रहो, शरणागत भाव से रहो, गुरु चाही में रहो, मन चाही में मत रहो। और कहते हैं, सतगुरु शरण समार चरण चित दीजिए, और गुरु के चरणों से प्रीत करो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, बेगी गहो गुरु चरण पीछे पछताई हो। गुरु के चरणों को पकड़ लो, और नहीं तो पीछे पछताना ही होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति मनचाही पर चलता है, उसके हाथ में कुछ लगता नहीं। संतों चार चरण दुई सिंह भूसा घर खइबे हो। और कहते हैं, नहीं तो फिर इस बार तो मनुष्य की योनि मिली है, अगली बार क्या भरोसा है कि पशु अवतार हो जाए, चार पैर हों, दो सिंह हो, और भूसा घास खाने में अपनी ज़िंदगी बिता दोगे। तो मनुष्य का जन्म मिला है, एक महान अवसर है, इस अवसर का सदुपयोग कर लो। कहते हैं धर्मदास, गही सतगुरु के चरण चलो भव पार को। इसलिए सतगुरु के चरणों से प्रीत करो और भव सागर को पार करो। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, जगजीवन दास निहार निरखी के, गही रहो गुरु की शरणा। कहते हैं कि इस बात को ठीक से समझ के, परख के, और गुरु की शरण जाओ, और फिर चलो भव पार को, और फिर भव सागर के पार की यात्रा पर चलो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तेरन की। भव सागर को पार करना इतना आसान नहीं है जब से राम को जानोगे नहीं, ब्रह्म को जानोगे नहीं, और ब्रह्म की प्रीति में नहीं पड़ोगे, ब्रह्म की भक्ति में नहीं पड़ोगे, तब तक भव सागर को पार करना आसान नहीं है। ये अंतर जगत का जो भव सागर है, ये बड़ी बेहोशी पैदा करता है, बड़े विकार पैदा करता है। कहते हैं धर्मदास, बहुरी न मिलना होए पीर हरो जीव को। और कहते हैं कि हम तो बिछड़े हुए हैं, हमारा जो मूल है परमात्मा है, हमारी जीवात्मा वहाँ से बिछड़ी हुई है, और ये उससे पुनर्मिलन इतना आसान नहीं है, बड़ी लंबी यात्रा है, महाजीवन की लंबी यात्रा है। जब तक हम ब्रह्म से, अपने मूल से मिलते नहीं हैं, हमें परम जीवन उपलब्ध नहीं होता।
जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। ये बार बार मनुष्य का जन्म मिले ये ज़रूरी नहीं है, बार बार ये दाव मिले, अवसर मिले ये ज़रूरी नहीं है। क्या ताक तू ठाड़ हाथ से जाता सोना, अरे सोना बहा जा रहा है, सोना जैसी ज़िंदगी बही जा रही है और तुम तट पर ऐसे ही खड़े हो, तो ऐसे जीवन को तो मत गंवाओ। कहते हैं बहुरी न मिलना होए आ पीर हरो जीव को। इसलिए जीव को जो ये विरह की पीड़ा है, ये जो मूल से बिछुड़ने की पीड़ा है, इस पीड़ा का जितनी जल्दी हरण कर सको हरण करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं विरह बड़ो बैरी भयो हृदय धरो न धीर। अब ये विरह जो है, मूल से बिछुड़ने की जो पीड़ा है, ये तो हमारी दुश्मन बन गई है। अब तो हमारे हृदय में धैर्य नहीं है। अब लगता है कि कब अपने प्रियतम से, कब ब्रह्म से, कब गोविंद से मिलन हो। और सूरत स्नेही ना मिले तब लग मिटे न पीर। लेकिन जब तक सूरत स्नेही न मिल जाए, अर्थात जब तक प्रभु ही न मिल जाए साक्षात, तब तक ये पीड़ा दूर होने से रही। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।